तो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाने के बाद सबसे पहले स्टेप होता है कि आपको अलॉटमेंट लेटर निकालना होता है। तो आप लोग को क्या करेंगे, आप अलॉटमेंट लेटर चेक करेंगे जैसे ही आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जब कॉलेज मिल जाती है तो आप जैसे हमने 4 ईयर पर क्लिक किया था, यहाँ पे देखिए प्रिंट अलॉटमेंट लेटर ऑप्शन आ गया है, इसमें भी प्रिंट लेटर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे बीएड में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर है जो कि ऑप्शन दिखाई देगा, ये प्रिंट अलॉटमेंट लेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से समझ लें, क्लिक आप लोग जैसे ही करोगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए ये विंडो ओपन हो रही है, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, डेट ऑफ बर्थ और ऑप्शन है जो चूज करने हैं। यहाँ पे हम रोल नंबर डाल देते हैं और काउंसलिंग आईडी डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, पेमेंट ऑप्शन है जो कि चूज करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे देखिए रोल नंबर डाले, काउंसलिंग आईडी डाली, डेट ऑफ बर्थ डाली और पेमेंट ऑप्शन में पेमेंट ऑप्शन चूज कर दिया। फिर उसके नीचे लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, इस लॉगिन बटन पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे नई विंडो ओपन होगी, आपको पता लगेगा आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई। तो देखिए यहाँ पे अलॉटेड कॉलेज का नाम आ चुका है कि ये कॉलेज इनको अलॉट हो चुकी है। कौन सी कॉलेज है, कॉलेज का नाम पढ़ सकते हैं। तो ये इनकी कॉलेज है लेट महिला लक्ष्मी, ये है आपके बदला महिला बीएड कॉलेज, ये इनको कॉलेज मिली है। तो इस तरह से आप है जो कि अपनी कॉलेज लिस्ट चेक कर लें। उसके बाद में आगे का क्या प्रोसेस है, कॉलेज मिल जाने के बाद में आपको इसमें क्या करना है, जैसे कि इनको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, यूजी की पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, 3 तो ये मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट अपलोड करना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट ऐसे ही ब्लू कलर पर क्लिक करोगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, इसको लिखना है, सिग्नेचर करने हैं, डाल देनी है। एक आपको फोटो अपलोड करनी है, एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। ये चीज़ अपलोड आपको करनी है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं। यहाँ पे देखिए एक एक करके अपलोड करने हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। वो क्या है कि 22,000 रुपये जो कि जमा करवाने होते हैं, 22,000 रुपये आपकी फीस होती है जो आपको ऑनलाइन जमा करवाने होते हैं, और उसकी फीस रिसिप्ट को आपको डाउनलोड करना होता है। तो जब आप 22,000 रुपये की फीस जमा करवा देते हो तो एक रिसिप्ट आपके पास में 22,000 की हो जाएगी और एक आपके पास में 5,000 रुपये की पहले वाली होगी। तो दो तो आपकी फीस रसीद हो गई, टोटल आपकी 27,000 फीस है। एक तो 5,000 रुपये की रसीद और एक 22,000 रुपये की रसीद, दोनों रसीदों की आपकी 2-2, 3-3 फोटोकॉपी करवा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको आगे का प्रोसेस होता है, कॉलेजों में आपको रिपोर्टिंग करवानी है। जो आपके पास में डेट्स दी जाएंगी, जितनी डेट्स होंगी उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी होगी, रिपोर्टिंग करनी होगी। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल ले जाना होगा, फोटोकॉपी भी आपको ले जानी होगी। लगभग 2-2, 3-3 आपको सेट बनाने होंगे फोटोकॉपी के। मान लीजिए 3-3 फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है कम से कम। फिर देखिए जैसे आपको, अब देखिए बात आ जाती है आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। फीस जमा करवा दी, फीस जमा करवाने के बाद में वो कॉलेज में जाना होता है रिपोर्टिंग के लिए। अब कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, जिसमें पहला डॉक्यूमेंट्स होता है पीटीटी का अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपको पीटीटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। ऑफिशियल लेटर आपको है जो कि वहाँ पे जमा करवाना होता है। उसके बाद में यहाँ पे एक एक करके डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, जैसे कि पीटीटी का एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड हो गया, और पीटीटी का रिजल्ट कार्ड हो गया। जो आपका रिजल्ट आया वो पेज, और पीटीटी का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको संभाल के रखना है। पीटीटी की काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने भी काउंसलिंग करवाई है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आपने रखा होगा, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए होगा। उसके बाद में आपको 22,000 रुपये की अपनी फीस की रसीद हो गई और 5,000 रुपये वाली फीस रसीद हो गई। यहाँ पे 5,000 रुपये वाली इन्होंने नहीं लिखी, तो 22,000 रुपये की रसीद और 5,000 रुपये की रसीद। फिर 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, और उनके साथ में अगर आप सीबीएसई से हैं तो उनके साथ में आपको माइग्रेशन मिला होगा और वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। और अगर हम लोग बीएड कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन की होगी तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको चाहिए होगी। और नहीं है मार्कशीट, अगर ओरिजिनल नहीं है तो फोटोकॉपी निकाल लें और उसको आपको जमा करवानी होगी। फिर आपको अपनी टीसी है जो भी जमा करवानी होगी, टीसी भी आपको निकलवा के लेके आनी है। आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। फिर आपको अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी आपकी जो भी कैटेगरी है उसका अगर आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपका लगेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। और इनकम सर्टिफिकेट आपको स्कॉलरशिप के लिए है जो कि बनवा लेना है अभी से, तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको नेसेसरी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता दिया जाता है जैसे कि आधार कार्ड आपको ले जाना है साथ में, और 4 से 5 फोटो आपको है जो कि साथ में ले जानी होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको साफ लिख दिया 2 से 3 फोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। वहाँ पे कोई सा डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, कई कई डॉक्यूमेंट्स 2-2 जमा होते हैं, कई सिंगल भी जमा होते हैं, तो आपको लगभग पहले से ही 2-2, 3-3 फोटोकॉपी करवा के एक साथ ले जाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको सेट अभी से बना लेना है। जैसे ही पीटीटी का अलॉटमेंट लेटर आ जाता है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, फीस जमा करवानी है और अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग जरूर करनी है। जो विद्यार्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनकी जो है कॉलेज में एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उनकी सीट निरस्त कर दी जाती है, उसको कॉलेज से यानी एक तरह से काउंसलिंग से वो बाहर हो जाता है और नेक्स्ट लिस्ट में उसको कॉलेज नहीं मिलती। देखो नेक्स्ट लिस्ट आएगी तो उसमें भी उसको कॉलेज नहीं मिलेगी अगर फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज मिले उसमें रिपोर्टिंग नहीं करते। सबसे पहली बात है 22,000 रुपये जमा करवाएं,
कॉलेज में रिपोर्टिंग करें। अगर कॉलेज पसंद नहीं आता है तो अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करें ताकि आप कॉलेज भी अपनी चेंज करवा सकें। तो ये सारा प्रोसेस होता है, आपको जब कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है उसके बता बाद दिए हैं। और कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता दें कि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, देखिए रिपोर्टिंग आपका करना मैंडेटरी है, अदरवाइज सीट आपकी कैंसिल्ड हो जाएगी। और जो विद्यार्थी कॉलेज मिलने के बाद में सेटिस्फाइड नहीं है, कॉलेज अगर उनको पसंद नहीं आता है, तो वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करवा पाएंगे। और अपवर्ड मूवमेंट जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट चॉइस मिलती है तो उसका अपवर्ड नहीं होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई सी भी चॉइस होगी तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद में भी आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करवानी है नई कॉलेज में। तो अपवर्ड मूवमेंट के बाद में आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है फीस का, आपको एक ही बार पेमेंट है जो कि करनी होगी फीस के लिए, और उसके बाद में आप रिपोर्टिंग करवा सकते हो। और अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो आपका एडमिशन है जो कि कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है और आगे का प्रोसेस यही रहेगा। कितने मार्क्स पर कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स वालों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगा, इस चीज़ का डिस्कशन अपना कल हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी अपने आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।